हेलो एवरीवन, मैं आपकी प्यारी अपनी आज की इस वीडियो में हम टेबल और हेडिंग्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टाइटल लिखा है इसके बीच में डॉक्यूमेंट लिखा है। जब हम यहाँ पे गो लाइव पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे चेंज करके मैं फिलहाल पढ़ा रही हूँ टेबल और हेडिंग्स के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख दूँगी, मेरा ये टाइटल डाल दूँगी। एक और बात कि इसको यूज़ करके जब भी हम HTML या तो किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं और टाइटल हमसे चेंज करते रहते हैं तो ये हमारी गुड प्रैक्टिस मानी जाती है। सबसे पहले मैं हेडिंग्स की बात करूँगी। तो हेडिंग्स हमारी होती है H1 से तो H6 तक के, मैं इसे कमेंट आउट कर दूँगी। H1 से तो H6 तक की, H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 हमारी सबसे छोटी हेडिंग होती है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, पहले आपको डायरेक्ट करके बताती हूँ H1, तो मैंने यहाँ पे H1 हेडिंग ली है, यहाँ पे मैंने H2, तो यहाँ पे H2 हेडिंग ली है, यहाँ ताकि हमें पता चल जाए। H3 तो हमने यहाँ पे H3 हेडिंग ली है, यहाँ पे H4 तो हमने यहाँ पे H4 हेडिंग ली है, H5 तो हमने यहाँ पे H5 हेडिंग ली है, H6 तो हमने यहाँ पे H6 हेडिंग ली है। जब मैं यहाँ पे आपको गो लाइव पे जाके बताऊँगी तो आप देख सकते हो कि जो हमारी H1 है ये हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है और H6 जो है वो हमारी सबसे छोटी हेडिंग है। H6 को हम कॉन्टैक्ट या तो इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे टेबल के बारे में। तो अब मैं आपको बता देती हूँ टेबल। तो टेबल हम एंटर करेंगे, फिर उसके बाद टेबल के अंदर होता है टेबल रो, टेबल डेटा और टेबल हेडिंग। तो हम सबसे पहले टेबल रो जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, फिर टेबल रो के अंदर जो ऊपर की हेडिंग्स होती है इसके अंदर उसे हम TH से लिखते हैं। तो मैं मान लेती हूँ, उस पर देती हूँ नेम। एक और लूँगी मैं, एक और टेबल हेडिंग TH जिसके अंदर मैं लिख दूँगी क्लास। एक और ले लेते हैं इसके अंदर TH जिसके अंदर मैं ले लेती हूँ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं एक और टेबल रो बनाऊंगी, लेकिन इसके अंदर मैं टेबल हेडिंग नहीं, अब टेबल डेटा लिखूंगी। इसे थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, लाइक ये हमारा आ जाएगा इधर। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये हमारा अच्छे से फॉर्मेट में हो जाएगा। नाउ मैंने अब इसके अंदर लिखा है, यहाँ पे अब मैं एक और, अब इसके अंदर मैं डालूंगी TD मतलब टेबल डेटा। तो नेम डाल देती हूँ, नेम मेरा क्या है वहाँ डाल देती हूँ, काम करती हूँ। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं एक और TD डालूंगी, तो इसके अंदर नेम के बाद क्या पूछा है, क्लास मेरी 11th डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मेरे से पूछा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा है PCM, तो TD.PCM, ठीक है। तो अब मैं ऐसे ही 4-5 बना देती हूँ। इसे मैं कॉपी कर देती हूँ, Ctrl+C। यहाँ पे थोड़े से नाम में चेंजिंग कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना, राइट। अभी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं राइट क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा आ रहा होगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये मैंने एकदम अच्छे से फॉर्मेट कर दिया। नाउ अब हम देखते हैं गो लाइव पे जाके। तो अब आप गो लाइव पे जाके देख सकते हो कि ये हमारी टेबल हेडिंग हो गई और ये जो बाकी का ये जो लिखा हुआ है ये हमारा टेबल डेटा हो गया। लेकिन ये कैसा टेबल है, इसके अंदर ना लाइन से ना बॉर्डर है। तो ये मैं यहाँ पे टेबल में जाऊँगी और इसमें थोड़ी सी CSS ऐड करूँगी। CSS जो कि स्टाइलिंग का काम होता है। यहाँ पे लिखूँगी मैं बॉर्डर और इक्वल्स टू में 2 लिख देती हूँ। तो अब आप देख सकते हो इसके अंदर टेबल बना गया, लेकिन ये मैंने इतने बार 11 लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ना अब मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं आपको एक मिनट टेबल दिखाती हूँ, अब मैं चाहती हूँ ना कि 11 है ना इतने पूरे पे इन दोनों पे आए और ये जो MA लिखा है ये इतने पे आए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ये बीच वाले को हटा दूंगी, ठीक है। मैंने हटा दिया, एक काम करते हैं इसको भी हटा देते हैं। अब ये यहाँ पे मैं जब भी मुझे करना हो वर्टिकली, तो मैं वर्टिकली करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे रो स्पैन। रो स्पैन में कर दूंगी 3, क्यों 3, 1 2 3, ये तीनों पे आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे तीनों पे कर दिया। तो ये मेरा रो स्पैन की हेल्प से 11 पूरे पे लिखा गया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये बस 2 पे आए, तो मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे मैं 3 कट करके 2 कर दूँगी, तो ये बस 2 पे आएगा। तो आप देख सकते हो बस ये 2 पे आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी कि ये इधर शिफ्ट होकर नहीं आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कौन सा है मेरा, ये मैं चाहती हूँ इसमें मैं कॉलिस पेन यूज़ करूँगी। कॉलिस पेन, जब मैं इसमें कॉलिस, एक बार हो सॉरी, कॉलिस पेन 2 करती हूँ तो ये मेरी इतनी स्पेस ले लेगा जो कि मैं चाहती थी। देख सकते हो आप कि यहाँ पे इसने इतनी पूरी जगह ले ली जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये हमारी हो गई टेबल प्रैक्टिस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट देती हूँ जो कि आपको बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। सबसे पहले टेबल के ऊपर एक हेडिंग लिखेंगे। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ बताना भूल गई, इसके अंदर हम कैप्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैप्शन लिखेंगे और इसके अंदर हम डाल देते हैं स्टूडेंट डेटा। तो जो सेंटर में हमारा कैप्शन होता है ये इस टाइप से आ जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारा प्रोजेक्ट देख लेते हैं। आज का प्रोजेक्ट क्या है, आपको ऊपर सबसे पहले एक हेडिंग डालनी है, हेडिंग के बाद नीचे एक टेबल बनाना है। आपकी मर्जी, आप कैसा भी टेबल बना सकते हो। उसमें थोड़ी सी आपको CSS यूज़ करनी है, कैसे, बॉर्डर को ऐड करके। नाउ फिर उसके बाद मैंने आपको ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट बताई थी, तो उस अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट का भी यूज़ करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।